हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, हम स्टडी कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल। और आज की जो क्लास है वर्गमूल की चौथी क्लास है ना, यानी पार्ट ऑफ 4। इस क्लास में हम वर्गमूल के बेस पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है ये क्या है। क्वेश्चन में देखिए, है ना, जैसे हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट के अंदर और छोटे ब्रैकेट लगे होते हैं, तो सबसे पहले हम अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। उसी तरह से हमें इनमें भी सबसे अंदर वाले वर्गमूल को सॉल्व करना है। सबसे पहले अंदर वाले वर्गमूल को सॉल्व करना है। ओके, तो इसमें देखिए सबसे अंदर कौन सी वैल्यू है, कौन सा वर्गमूल है? 225 का वर्गमूल है। कौन सा? 225 का वर्गमूल है। और 225 का वर्गमूल हमें मालूम है कितना होता है भाई? 225 का वर्गमूल 15 होता है ना। तो यहाँ पे इस 225 के वर्गमूल को हटा करके मैं कितना लिख दूं? 15 लिख सकता हूं, है ना। यहाँ पे इसको हटा करके कितना लिख सकता हूँ? 15 लिख सकता हूं। जैसे ही 154 और 15, अब इसके बाद कौन सा वर्गमूल सॉल्व होगा? ये वाला, है ना। तो ये वाला वर्गमूल सॉल्व होगा। ये कितना बन जाता है? 154 और 15 169, 169। 169 मैं डायरेक्ट इसके स्थान पे क्या लिख दूं? 169 लिख दूं, है ना। इसके स्थान पे क्या लिख दूं? 169 लिख दूं। हमें मालूम है 169 का वर्गमूल पहले सॉल्व होगा, तो ये कितना होता है? 169 का वर्गमूल 13। 13 को स्क्वायर 169 और 169 का वर्गमूल 13। अब आप इंपॉर्टेंस समझ रहे होंगे कि स्क्वायर नंबर याद होना कितना जरूरी है। 169 का वर्गमूल कितना होता है? 13। तो मैं इसको हटा करके यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? 13 लिख सकता हूँ। इसको हटा करके मैं यहाँ पे 13 लिख सकता हूँ, है ना। यहाँ पे 13 लिख सकता हूँ। ओके, तो दोस्तों आपके लिए मैं एक दो स्टेप कर देता हूँ इसके। वैसे जरूरत नहीं थी स्टेप करने की। यहाँ पे 10 प्लस 25 प्लस ये कितना बन जाता है? 121, है ना। और 121 का वर्गमूल हमें मालूम है 121 का वर्गमूल कितना होता है? 11, है ना। तो इसके स्थान पे मैं क्या लिख सकता हूँ? 11 लिख सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, 11 और 25 और 11 कितना बन जाएगा? 36 बन जाएगा। और 36 का वर्गमूल कितना होता है? 6 होता है। तो ये बन जाएगा 10 जमा 6, और 10 जमा 6 16 होता है। 16 का वर्गमूल 4 होता है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना बनेगा? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 4 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसी तरह से हमें इसको करना है। तो यहाँ पे देखिए 1362 है प्लस अंडर का 49, तो अंडर का 49 कितना हो जाएगा भाई? 7 हो जाएगा, है ना। ये कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, है ना। तो 1362 जमा 7 कितना हो जाएगा? 1369 हो जाएगा। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? 1369 हो जाएगा। 1369 का आपने क्या निकालना है भाई? वर्गमूल निकालना है। 1369 का आपने क्या निकालना है भाई? वर्गमूल निकालना है। ओके दोस्तों, 1369 का वर्गमूल जब आप निकालोगे, है ना, तो इसका वर्गमूल 37 आएगा। तो चेक कर लेते हैं। जैसे हमने 1369 का शॉर्टकट मेथड से निकालेंगे, है ना। पेड़ बन गया लास्ट से, इकाई का अंक 9 है, तो जो वर्गमूल निकालेंगे तो उसमें इकाई का अंक या तो 3 होगा या फिर क्या होगा? 7। तो 13 के लिए 13 से दहाई का अंक पता कर लेंगे कि ये जो 13 है ये किस दो नंबरों के स्क्वायर के बीच में है? 3 का स्क्वायर और
4 का स्क्वायर, तो दहाई का अंक मुझे 3 मिल गया। अब मुझे पता करना है इकाई का अंक 3 होगा या 7 होगा, तो मुझे यही चीज देख लेना है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है। ये 13 किसके करीब है? ये 13 किसके करीब है भाई? इससे 16 के करीब है। 13 और 16 में डिफरेंस 3 का, 13 9 में 4 का है, तो ये कितना हो जाएगा? 37। ठीक है, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा आपके पास? 37 हो जाएगा, है ना। तो आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं 655 प्लस अंडर रूट में 404 जमा में ये कितना हो गया? 37। ओके, तो यही 404 और 37 का जोड़ कितना बन जाता है? 448 बन जाता है। इसको आप इस तरह से लिख दीजिए 655 प्लस अंडर रूट 448, और 448 का वर्गमूल कितना होता है भाई? 21 होता है। ये आपको पता रहना चाहिए भाई, प्लस में 21 होता है। तो यही कितना बन जाएगा? 676, है ना, 676 और 676 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है? 26। कितना होता है? 26 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन है हमारा वर्गमूल 272 का स्क्वायर माइनस 128 का स्क्वायर। ओके, तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा, एक फॉर्मूला होता है भाई अलजेब्रा में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, यहाँ पे ए में 272, बी 128। ओके, तो इस चीज को मैं इस तरह से लिख सकता हूं 272 माइनस 128 ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, 272 प्लस 128। ओके, इसके बाद 272 में से 128 गया, कितना बन जाएगा भाई? ये बन गया 144। कितना बन जाएगा ये? 144 गुना में जब मैं इनको ऐड करूंगा 200 और 100 372 28 100, यानी कि टोटल कितना बन गया? ये 400। टोटल कितना बन गया भाई? 400। ठीक है, तो इसके बाद आप एक चीज और ध्यान रखिएगा, है ना, कि जो वर्गमूल में a इंटू बी होता है इसे हम ब्रेक करके कैसे लिख सकते हैं? रूट a इंटू रूट बी, है ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो ये कितना आ जाएगा? ये बन जाएगा हमारे पास अंडर रूट 144 गुना अंडर रूट 400। तो 144 का अंडर रूट 12 बनता है गुना 400 का अंडर रूट 20 बनता है। तो 12 गुना 20 कितना बन गया भाई? 240। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 240 हो जाएगा। ओके दोस्तों, वीडियो पॉज कर लिए कीजिए, उसके बाद आप सॉल्व किया कीजिए क्वेश्चंस को। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भाई क्लर्क IBPS क्लर्क 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर में दे रखा है इतना और आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स की। ओके, पहले आप इस चीज को सॉल्व कर लीजिए। हमें मालूम है कि पहले क्या सॉल्व होगा? का सॉल्व हो जाएगा, है ना, का सॉल्व हो जाएगा। तो 504 का 2/7, इसको आप अलग से सॉल्व कर लीजिए। 504 गुना में 2/7, 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 7 49, 1 हसल 14, 7 दूनी 14 और 72 गुना 2 कितना बन जाएगा भी? 144, है ना। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? ये बन जाएगी भाई 144 भाग में 24 जमा में 30। एक्स स्क्वायर जब 144 को 24 से भाग दूंगा तो कितना आ जाता है भाई? 6। 24 गुना 6 ही कितना होता है? 144। 6 जमा में 30, है ना। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी बन जाएगी भाई? 6 जमा 30 36। ये तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, हमें फाइंड आउट सिर्फ किसकी करनी है? एक्स की करनी है। यानी कि ये जो स्क्वायर है, ये जो स्क्वायर है आपका, इसे बराबर रख के इस तरफ लेकर जाना है। जब ये बराबर रख के उस तरफ लेके जाएगा, इधर ये पावर में है 2 में, उधर जाके पावर बन जाएगी 1/2। अगर इधर 3 होता उधर जाके पावर 1/3, इधर 4 होता तो उधर जाके पावर 1/4, इधर 5 होता तो उधर जाके पावर 1/5, इधर 2 है तो इधर जाके पावर 1/2, और पावर 1/2 ही कितना होता है?
वर्गमूल होता है। क्या होता है? वर्गमूल होता है। ओके, तो x की वैल्यू कितनी बन जाएगी? वर्गमूल 36। अब वर्गमूल 36 क्या होता है? आंसर 6। ठीक है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंडर x इज इक्वल टू 621 भाग 3 की घात 3 गुणा 2 माइनस का 37। ओके, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। हमें इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले इसे सॉल्व कर दीजिए। ये कितना बन जाएगा भाई? हमें पता है यहाँ पे पहले भाग सॉल्व होगा। भाग से पहले 3 की घात 3 कितना बन जाएगा भाई? 3 3 9 3 27, है ना। तो 621 को भाग दीजिए आप किससे? 27 से, है ना। इसको आप साइड में भाग दे सकते हैं। 621 भाग में 27, है ना। तो 3 से काट दीजिए, 3 9 3 27, 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6, 2 भाग नहीं होगा 0, 21 बन गया, 7 21, 9 से कैंसिल आउट कर दीजिए, 9 दूनी 18, 2 हासिल 27, 9 3 27। तो ये कितना आ गया भाई? 23। ये कितना आ गया? 23 गुणा में 2 माइनस में 37 अंडर का x। अंडर का x इज इक्वल टू, अब पहले गुणा होगी 23 गुणा 2 46, 46 माइनस 37, है ना। अंडर x कितना बन गया? 46 में से 37 गए, 9 बच गया, है ना। 9 बच गया। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या कीजिए? वैसे तो मैं आपको बताऊं, जैसे x की पावर यहाँ पे कितनी? 1/2, उसको उधर लेके जाना है तो पावर बन जाएगी 2। अगर इधर होता 2, उसको उधर लेके जाना तो 1/2 बन जाएगी। अगर होता पावर 3 तो उधर जाके पावर 1/3 बन जाएगी। इधर पावर 1/2 है तो उधर जाके 2 बन जाएगी। कैसे? हम क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर x का स्क्वायर कर देंगे इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर से अंडर कैंसिल हो जाएगा। x कितना बच गया भाई? 81। x कितना बच जाएगा? 81। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6th क्वेश्चन। इसमें हमें x की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। तो देखो कैसे है, इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। देखो भाई x है ना का 80%, है ना। पहले प्रतिशत हटेगा, अब प्रतिशत को हटा करके हम बटा कर देते हैं कितने से? 100 से, है ना। इज इक्वल टू, अब इस तरफ जो है, इस तरफ आपका पहले क्या सॉल्व हो जाएगा? ये 85 का 40%, 85 का 40%, इसको आप सॉल्व करेंगे पहले, है ना। तो ये कितना बन जाएगा अभी? 8500 गुणा 40% हटा के बटा में 100, यही है ना। तो 1 0 से 1 0, ये दूसरी 0, 850 गुणा 4 कितना बन जाएगा अभी? 5 चौके 20, 0 2 कैरी, 8 चौके 32 और 2 3400, कितना बन जाएगा ये? 3400। और इधर कितना है? 250 गुना, ये बन गया इधर 3400, ये बन गया इधर 3400। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, ये बन जाएगा 2 से चल जाएगा 4 और 5, है ना। यहाँ पे आ गया x का 4/5 मतलब 4/5 इंटू एक्स इज इक्वल टू, जब आप 250 गुना 44 सॉल्व करेंगे, 250 गुना 44 करेंगे, है ना। तो कैसे करेंगे? देखो मैं क्या करता हूँ, 25 गुना 44 कर लूंगा, है ना। तो 25 चौके 100, 0 10 हासिल, 25 चौके 100 और 10 110, है ना। 1100 बन गया 25 गुना 44, 0 एक और है, ये हो गया 11000 जमा में 3400, इसका वर्गमूल। ठीक है, तो 4/5 x इज इक्वल टू 11000 जमा 3400 करेंगे तो बन गया 14400, 14400। तो ही 14400 है ना, क्या बन जाएगा?
तो 4/5 एक्स इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ अंडर 144 गुणा अंडर 100। तो ये बन गया 144 का वर्गमूल 12, 100 का 10, 120, यानी कि 4/5 एक्स की वैल्यू कितनी बन गई 120। 4/5 की वैल्यू कितनी बन जाएगी भाई 120। 4/5 है एक्स की, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये 5 ऊपर चला जाएगा 120 के हाथ गुणा में, और 4 भाग में आ जाएगा, है ना। 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 3 12 0, 30 गुणा 5 कितना बन गया 150, 150। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा भाई 150। ओके, ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 65 गुना 3 भाग 13 जमा 67 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 81 भाग 9 गुना 2। दोस्तों वीडियो को पहले पॉज कीजिए, फिर चुटकी बजा करके सॉल्व कीजिए। अगर नहीं निकलता है तो फिर मैं करूंगा सॉल्व। ओके, तो दोस्तों इसमें अभी हमें x की वैल्यू निकालनी है ना। x की वैल्यू निकालनी है तो बराबर है कि इस तरफ जो है इसको सॉल्व कर लो। 81 भाग 9 गुना 2, पहले भाग सॉल्व होगा, 81 को 9 से भाग दूंगा तो 9 आएगा, 9 गुना 2 18 आ जाएगा भाई। इस तरफ तो बिल्कुल इजी हो जाएगा सॉल्व। जब आप इधर देखोगे, है ना, जब आप इधर देखोगे तो पहले भाग सॉल्व होगा, है ना। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 65 गुना 3 भाग 13 जमा 67 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। अब गुना सॉल्व होगा तो गुना में 13 से 65 कैंसिल हो जाएगा, 13 पंजे 65, 5 गुना 3 15 जमा 67 माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 18। 15 जमा 67 कितना बन जाएगा भाई, है ना, 7 5 12 72 और 10 82 माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 18, इज इक्वल टू 18। ओके, ये बन जाएगा 18। इसके बाद हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है ना, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो इस एक्स स्क्वायर को मैं उस तरफ ले जाऊं, 18 को इस तरफ ले आऊं। जब माइनस का एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर बच जाएगा, इज इक्वल टू, और 82 में से ये 18 प्लस का इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 18। ओके, तो एक्स स्क्वायर कितना बन जाएगा इधर, 82 में से 18 जाएंगे, 12 से 8 गया 4, 7 से 1 गया 6, 64। हमें तो सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है। हमें पता है यहाँ पे स्क्वायर है तो ये स्क्वायर उधर चला जाएगा, उधर जाके ये पावर बन जाएगा कितना 1/2, 1/2 पावर मतलब अंडर। तो x की वैल्यू कितनी बन जाएगी अंडर 64, अंडर 64 की वैल्यू मतलब 8, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर 8। बहुत ही आसान था। ओके, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। ओके, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें देखो पॉइंट लगे हुए हैं। पॉइंट का मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं। जैसे अगर मैं कहूं कि 6.4 है, 6.4 है, तो पॉइंट जब हमें हटाना है तो पॉइंट हटा देंगे, बटा में एक के साथ जीरो लगेगी, है ना, 10 100 1000 10,000 1 लाख 10 लाख इस तरह से। तो एक के साथ कितनी जीरो लगेगी ये डिपेंड करता है कि दशमलव के बाद कितने अंक है। यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक है तो एक के साथ एक जीरो लग जाएगी। अगर तो ऐसा होता 6.04, 6.04, है ना, तो ये बन गया 604, बटा में एक के साथ कितनी जीरो लगेगी डिपेंड करता है दशमलव के बाद कितने अंक है। तो दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो आप लगा दे। अगर जैसे 0.256 है, 0.256 है, तो यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक हैं 3, तो 256 बन जाएगा, और एक के साथ कितनी जीरो लग जाएगी 3, क्योंकि दशमलव के बाद कितने अंक है भाई 3 अंक है। आई होप आप समझ गए होंगे। ओके, तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, मैं देखो
इसको मैं इस तरह से सॉल्व कर लूं, यहाँ पे पॉइंट पहले मैं हटा देता हूँ, 64 गुना 256 गुना 15,625 है ना, बटा में यहाँ पे कितना बचता है 25 गुना 625 गुना 4096। ओके, अब आप देखिए जो ऊपर वाले पॉइंट हैं जब उनको हटाएंगे तो नीचे जीरो नीचे लगेगी, और जब नीचे वाले पॉइंटों को हटाएंगे तो जीरो ऊपर लगेगी, है ना। तो सबसे पहले ऊपर वाले पॉइंटों को हटाता हूं, तो यहाँ पे पॉइंट हटाऊंगा तो पॉइंट के बाद कितने अंक है 3 अंक है, तो यहाँ पे एक के साथ 3 जीरो लग जाएगी, गुना इसके बाद भी 3 अंक है तो यहाँ पे भी 1000 से गुना हो जाएगी नीचे, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 3 अंक है तो यहाँ पे भी 1000 से गुना हो जाएगी। ओके, नीचे वाले पॉइंट को जब हटाएंगे तो ऊपर यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 अंक है तो 3 जीरो, गुना यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 अंक है तो 3 जीरो, यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 अंक है तो 3 जीरो। अगर आप देखेंगे हजार हजार बन रहे हैं तो आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, साथ के साथ आप ऐसे भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, भाई यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 अंक है, नीचे भी पॉइंट के बाद 3 अंक है, तो इस पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 अंक है, नीचे भी पॉइंट के बाद 3 अंक है, तो इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो गया, इस पॉइंट के बाद 3 अंक है, इस पॉइंट के बाद 3 अंक है, तो ये पॉइंट भी कैंसिल हो गया। ओके, तो ये पॉइंट कैंसिल कैसे होता है, इस वजह से कैंसिल होता है। बच क्या जाएगा आपके पास सिर्फ और सिर्फ 64, ये और ये, है ना। तो ये कैंसिल आउट हो ही गया, तो इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूं, इसको मैंने रब कर दिया, है ना। तो अब आप देखिए इसको काटिए, है ना। जब मैं इसको काटूंगा देखो एक चीज देखिए, ये जो 625 है, 625 गुना 25 कितना होता है भाई 15,625 हो जाता है, ठीक है। और वही 25 से ये 25 कैंसिल हो जाएगा। 256 की बात करूं तो 256 8 से कैंसिल हो जाएगा, 16 से भी कैंसिल हो जाएगा, 16 16 ये 256 होता है, ये 16 से कैंसिल हो जाएगा, 16 दूनी 32, 40 8 बच गया, 89 16 पंजे 80 9 बच गया, है ना, 96 बन गया, 16 छिके 96 256, 16 से दोबारा कैंसिल हो जाएगा, 16 16 ये 256, है ना, और 16 से ये कैंसिल हो जाएगा, 16 एकम 16 16 चौके 64, तो कितना बच गया सिर्फ और सिर्फ अनरूट के अंदर बच गया 4, और 4 का अनरूट 2, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना 2। समझ गए? हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेम जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया वैसे ही है ना। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे दोस्तों देखिए, तो पॉइंट हटाऊं मैं पहले, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 9 गुना में 36 गुना में 16 गुना में 8 बटा में क्या बन जाएगा 2 गुना में 8 गुना में 2, है ना। अब देखिए ऊपर गुना में नीचे गुना में, एक के साथ ऊपर कितनी जीरोस लगेगी भाई, यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद यहाँ पे कितने अंक है 1 2 3 4, और इधर कितने अंक है 1 2 3 4, इधर कितने अंक है 1 2 3, यानी कि 4 ये 8 और 3 11, कितनी 11। तो अगर देखो यहाँ पे अगर तो 100 है तो इसको मैं 10 की घात 2 लिख सकता हूँ, अगर 3 जीरो है तो इसको मैं 10 की घात 3 लिख सकता हूँ, अगर 4 जीरो है 5 जीरो है तो 10 की घात 5 लिख सकता हूँ, अगर तो 11 जीरो होगी तो 10 की घात 11 लिख सकता हूँ। नीचे कितनी जीरो बनेगी 10 के साथ हम देखते हैं। ऊपर पॉइंट के बाद कितने अंक है 3 इधर, पॉइंट के बाद 3 इधर 6, पॉइंट के बाद 3 इधर 6 3 9, और पॉइंट के बाद 2 इधर 11, 10 की घात 11, है ना, 10 की घात 11। ओके, तो 10 की घात 11 है तो ये सारी की सारी क्या हो जाएगी कैंसिल आउट हो जाएगी, 10 की घात 11 इस 10 की घात 11 के साथ, है ना। बाकी जो बचता है वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा, जैसे है ना, इस 8 से ये 8 कैंसिल हो गया अभी, है ना, 2 से 2 दूनी 4, है ना, 4 चौके 16, बच क्या गया अनरूट का 36 गुना 4, अनरूट 36 गुना 4, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ अनरूट 36
गुना अंडर रूट 4, 36 का अंडर रूट 6 और 4 का अंडर रूट 2, 6 गुना में 2 यानी 12 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, 12 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 156.25 जमा में। ये क्वेश्चन अगर आप देख रहे होंगे तो यहां पे अगर मैं बताऊं आपको, जैसे यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और सीखिए। अगर तो वर्गमूल में जैसे मैं कहता हूं कि 6.25, 625 का वर्गमूल कितना होता है भाई? 625 का वर्गमूल 25 होता है। भाई यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद कितने अंक है? 2। जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो पॉइंट के बाद कितना अंक बचेगा? 1। तो पॉइंट के बाद 1 अंक होना चाहिए, तो पॉइंट कहाँ लगेगा? इधर। ओके, तो जैसे कि 0.0081 इसका वर्गमूल निकालना है ना। तो अब देखिए सिंपल 81 का वर्गमूल कितना बन जाएगा? 9, है ना। यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने अंक है भाई? 4। जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो पॉइंट के बाद कितने अंक बनने चाहिए? 2। भाई 9 इधर है ना, तो 0 एक्स्ट्रा लगा दीजिए अपनी तरफ से और इधर पॉइंट लगा दीजिए, तो पॉइंट के बाद कितने अंक बन गए? 2। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, है ना। जब मैं 15,625 का वर्गमूल देखूं तो ये बनता है 125। 15,625 का वर्गमूल बनता है 125। और यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद 2 अंक है। जब मैं वर्गमूल निकालूंगा तो पॉइंट के बाद 1 अंक होना चाहिए, तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा। प्लस में 81 का वर्गमूल 9 होगा, पॉइंट के बाद इधर 4 अंक है, तो जब वर्गमूल निकालूंगा तो पॉइंट के बाद 2 अंक होने चाहिए, तो पॉइंट इधर लगेगा, 1 0 एक्स्ट्रा लग जाएगी, है ना। माइनस का 361 का वर्गमूल 19 होता है और यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 अंक है, तो पॉइंट इधर जब वर्गमूल निकालूंगा तो पॉइंट के बाद कितने अंक बनने चाहिए? 2 अंक, यानी कि पॉइंट हमारा इधर लग जाएगा। जब मैं 12.5 जब हम 0.09 करूं तो मैं यहाँ पे 0 लगा सकता हूँ अपनी तरफ से, ठीक है। तो जब मैं इसको ऐड करूंगा तो ये बन जाएगा 12.59 माइनस का 0.19, है ना। जब मैं 12.59 में से 0.19 में माइनस कर दूं तो ये बन जाएगा 12.4। 12.4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों ये कुछ सिंपल क्वेश्चन थे जो कि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अभी थोड़ा सा हम इसके और अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे, है ना, जिनको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।